Businessmen who do not know how to fight worry die young. डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक ऐसी किताब है जो हमें चिंता से मुक्ति पाने और खुशी से जीने के तरीके सिखाती है। इस किताब का पार्ट 1 जो फंडामेंटल फैक्ट्स फॉर यू शुड वरी के नाम से जाना जाता है, चिंता के मूल कारण और उससे निपटने के बुनियादी तरीकों पर रोशनी डालता है। पार्ट 1 में 3 मुख्य नियम का जिक्र किया गया है जो चिंता को कम करने और जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए हम इनको एक एक करके जान लेते हैं। इसका पहला नियम है लिव इन डे टाइप कंपार्टमेंट्स। आज के दिन में जियो। आपने अंदाज फिल्म का किशोर कुमार जी का गाना तो अवश्य ही सुना होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इस गाने की ये 2 लाइनें लिव इन डे टाइप कंपार्टमेंट्स कंसेप्ट के साथ बिल्कुल फिट बैठती हैं। ये कंसेप्ट बताता है कि हमें अपनी एनर्जी और ध्यान को सिर्फ उस दिन के काम और पलों पर फोकस करना है जो हम जी रहे हैं। आपने ट्रेन के डिब्बे तो देखे ही हैं, बस हमारी जिंदगी को एक ट्रेन के डिब्बों की तरह देखा जा सकता है जिसमें हर दिन एक अलग डिब्बा है। जब हम एक दिन या प्रेजेंट को जीने वाले कंसेप्ट पर काम करते हैं तो जो बीत गया और जो आने वाला है उस कल की चिंता से अपने आप को बचा सकते हैं। ये एक तरह से मेंटल डिसिप्लिन है जो हमें स्ट्रेस से दूर रखता है और प्रोडक्टिव बनाता है, क्योंकि जो बीत गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते और जो आएगा वो तभी ठीक रह सकता है जब हम आज का काम ठीक से करें, क्योंकि आज का दिन हमारे कंट्रोल में होता है और इस पर हम काम कर सकते हैं। अब ये सब कहना तो आसान है, पर क्या करना भी आसान है? जी हाँ, करना कहने से भी आसान है। देखिए, मैं बताता हूँ ये कैसे करें। सबसे पहले तो सुबह उठते ही ये फैसला करें कि आज के दिन खुशी से जिएंगे, बिना कल या परसों की चिंता किए। एक छोटा सा मंत्र हमेशा याद रखें, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। दिन के कामों को छोटे छोटे हिस्सों में करें, बिना कल की चिंता किए। कार्नेगी एक डॉक्टर सर विलियम ओस्लर का जिक्र करते हैं जो कहते थे कि वो अपने दिन को डे टाइप कंपार्टमेंट्स में जीते हैं। एक बार जब उन्हें एक बड़ा लेक्चर देना था तो उन्होंने सिर्फ उसी दिन के काम पर फोकस किया, न कि भविष्य की चिंता की। इससे उनका काम बेहतर हुआ और चिंता कम हुई। दूसरा नियम है अ मैजिक फार्मूला टू सॉल्व वरी सिचुएशंस। चिंता को समझने का फार्मूला। ये 3 स्टेप्स का जादुई फार्मूला है जो सिचुएशंस को समझने में मदद करता है। स्टेप 1, सबसे बुरा सोचो। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। जब भी कोई चिंता करने की बात आए तो पहले ये सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, तो इसमें सबसे बुरा ये होगा कि आपको नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी या थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है। स्टेप 2, सबसे बुरे को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट द वर्स्ट। अब सोचो कि अगर ये सबसे बुरा हो भी जाता है तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे। ये सोचने से दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि अब आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। अगर नौकरी चली भी गई तो आप नई नौकरी ढूंढ लेंगे। फेस द फैक्ट्स, क्विट वरिंग, देन डू समथिंग अबाउट इट। उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। इंप्रूव ऑन द वर्स्ट। अब जब आपने सबसे बुरे को एक्सेप्ट कर ही लिया तो उससे बेहतर बनने के लिए काम करो, जैसे कि अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, नेटवर्किंग करो या नई जॉब एप्लीकेशंस भेजो। इससे चिंता कम होती है और आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं। विलियम मैक्सकैरियर ने एक बार एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना किया जब उनका एक प्रोडक्ट फेल हो रहा था। उन्होंने पहले सोचा कि सबसे बुरा क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा। उसे एक्सेप्ट किया और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए आइडियाज पर काम किया। इससे उनकी चिंता खत्म हुई और उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसका एक आसान सा तरीका है, जब भी चिंता आए उसे एक पेपर पर लिखो, उससे बुरा क्या हो सकता है, फिर उसे एक्सेप्ट करो और अंत में उस सिचुएशन को बेहतर बनाने के स्टेप्स लिखो और काम शुरू करो। तो ये इसके 3 स्टेप्स हैं जिन पर काम करके आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। तीसरा नियम है चिंता की कीमत को समझो।
व्हाट वरी मे डू टू यू। देखिए, शुरू में किसी बड़े डर की वजह से चिंता होती है, फिर चिंता आपको तनावग्रस्त और बेचैन करती है और आपके पेट की नसों को प्रभावित करती है और पेट के गैस्ट्रिक जूस को नॉर्मल से अबनॉर्मल कर देती है और फिर यही पेट के अल्सर का कारण बनती है। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा कारण बताया है कि किस तरह से चिंता हमारे शरीर को रोगग्रस्त बना देती है और हमें पता ही नहीं चलता। चिंता से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या नींद न आने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चिंता की वजह से हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस खराब होती है। ये हमारी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी को बर्बाद कर देती है। चिंता हमारी खुशियों को छीन लेती है और हमें हमेशा उदास रखती है। कार्नेगी ने इससे बचने का एक तरीका बताया है। जब भी चिंता आए तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में सोचो। मुझे चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मेरा फला नुकसान कर रही है। जैसे कि क्या मेरी ये चिंता मेरे परिवार को प्रभावित कर रही है? क्या मेरी ये चिंता मेरी पढ़ाई में बाधा डाल रही है? क्या मेरी ये चिंता मेरी सेहत को खराब कर रही है? या फिर क्या मेरी ये चिंता मेरे भविष्य को खराब कर रही है? ये सोचने से हमें चिंता को कंट्रोल करने की मोटिवेशन मिलती है। अब अंत में इन नियमों को कैसे अपनाएं, इस पर बात कर लेते हैं। हर दिन सुबह ये फैसला करें कि आप सिर्फ आज के दिन पर फोकस करेंगे। एक डायरी रखें जिसमें आप दिन के गोल्स लिखें। चिंता को कम करने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करें। ये आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं। इंस्पायरेशनल स्टोरीज पढ़ें, मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला देंगी। ये सब धीरे धीरे शुरू करें और फिर आपको आदत पड़ जाएगी। कंक्लूजन ये है कि चिंता को जीतना मुश्किल नहीं है अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।